अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। समाधि का चौथा सूत्र, मैं दुख भोगने के लिए नहीं जन्मा हूं। जिस दिन इस आस्था का निर्माण हो गया, उस व्यक्ति ने दुख के समुद्र का पार पा लिया और उसे तैर गया। दुख एक घटना हो सकती है, घटना होगी। आप ये न माने कि दुनिया में घटनाएं बंद हो जाएंगी। भूकंप होता है, कोई नहीं रोक सकता। तूफान आता है, कोई नहीं रोक सकता। समुद्री बवंडर आते हैं, कोई नहीं रोक सकता। उल्कापात होता है, कोई नहीं रोक सकता। बीमारियां होती है, कोई नहीं रोक सकता। प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, कोई नहीं रोक सकता। किंतु एक काम हो जाता है, ये सारी घटनाएं जो हमारे सिर को बोझिल बनाती हैं, दुखी बनाती हैं, निराश बनाती हैं, दयनीय बना देती हैं और जीते जी मरने की स्थिति में ला देती हैं, वह सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। फिर घटना घटना होगी और आपका चिंतन होगा। घटना के साथ आपका संपर्क नहीं होगा, और होगा तो इतना ही होगा कि घटना घटी और जान लिया। चेतन मन काम करेगा, किंतु अवचेतन मन पर उसकी छाप नहीं पड़ेगी, उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा और उसकी प्रतिक्रिया फिर नहीं होगी। समाधि का चौथा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और ये ठीक समझ में आ जाए तो आप समझ लें कि साधु नहीं बने, सन्यासी नहीं बने, घर नहीं छोड़ा, धन नहीं छोड़ा, पदार्थों को नहीं छोड़ा, किंतु उन सब से होने वाले जितने दुख थे, उन सारे दुखों को आपने छोड़ दिया। इसी को गीता में अनासक्त योग कहा था। यही है अनासक्त योग। अनासक्त योग को भी हमने रूढ़ भाषा में बदल दिया। यह वास्तव में अनासक्त योग है कि जब उनके साथ हमारी चेतना का घनत्व छूट गया, चेतना का संपर्क कम हो गया, हमारे सारे जीवन में चेतना व्याप्त हो गई और आसक्ति की छाया दूर हट गई। समाधि का पांचवां आधार, अपने स्वभाव के जागरण के लिए उपायों का अवलंबन। हमने सारी बातें जान ली, किंतु अपने स्वभाव को जगाने का प्रयत्न नहीं किया, उपाय काम में नहीं लिए, तो स्वभाव का जागरण नहीं होगा। आनंद है, पर आपको पता है कि सोया पड़ा। अनंत आनंद सोया पड़ा है। शक्ति है पर सोई पड़ी है। चेतना है पर ढंकी पड़ी है। पर्दा, इतना गहरा पर्दा चेतना पर पड़ा है, जब पर्दा नहीं हटेगा, होना न होना बराबर हो जाता है। हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। पंखा है, ताड़ियां है, सब कुछ ठीक है, पर बिजली का करंट अभी जुड़ा नहीं। पंखा हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंखा तब चलेगा कि तब बिजली का प्रवाह इसके साथ जुड़ जाएगा। शक्ति है, पर शक्ति तब काम आएगी जब प्राण शक्ति का इसके साथ प्रवाह जुड़ जाएगा। आनंद है, पर आनंद तब काम आएगा जब चैतन्य की प्रेक्षा का प्रवाह करंट उसके साथ जुड़ जाएगा। आपने शरीर प्रेक्षा का अभ्यास किया, पूरे शरीर को देखने का अभ्यास किया, आपको लगता होगा यह क्या बचकानापन।
आए थे ध्यान करने के लिए और सिखाया जाता है ललाट को देखो, कान को देखो, आंख को देखो। ये तो घर में एक शीशा सामने कर लेते, सब देख लेते, क्या इसके लिए हम यहाँ आए? आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, किंतु आपने शरीर को देखा है, शीशे में देखा है और न जाने कितनी बार देखा, पर क्या देखा? चमड़ी को देखा कैसी है, रंग रूप को देखा कैसी है, बनावट को देखा कि कैसी है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया कि इस चमड़ी के भीतर क्या है, इस चमड़ी के भीतर क्या है, इस चमड़ी के भीतर जो प्राण का प्रवाह है, कभी आपने उस ओर ध्यान देने का प्रयत्न नहीं किया। इस चमड़ी के भीतर जो प्राण के कंपन हो रहे हैं, प्राण के स्पंदन हो रहे हैं, निरंतर कंपन हो रहे, कांप रहे हैं, उन्हें जानने का कभी आपने प्रयत्न नहीं किया। इस उन प्राण के स्पंदनों के नीचे जो चेतना की सक्रियता है, चेतना का प्रवाह है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया। हमारे शरीर का एक छोटा सा भी हिस्सा, आलपिन की नोक टिके इतना भी हिस्सा प्राण से खाली नहीं है, और जिस समय प्राण से खाली हुआ लोग कहेंगे लकवा मार गए। प्राण से खाली हुआ, चेतना से खाली हो गया। प्राण और चेतना का प्रवाह आप शरीर की प्रेक्षा कर रहे हैं, रूप रंग आकार को देखने के लिए नहीं कर रहे हैं, किंतु इस पुतले के भीतर, इस मांस और चमड़ी के पुतले के भीतर जो एक प्राण का प्रवाह और चेतना का प्रवाह है, उसका संपर्क स्थापित करने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए आप पूरे शरीर की प्रेक्षा कर रहे हैं। यह एक उपाय है, समाधि तक पहुंचने का एक उपाय है। हम उपायों का आलंबन लें। आप कायोत्सर्ग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं तनाव को मिटाने के लिए। आदमी तनाव से भरा रहता है, आदमी नहीं पशु भी तनाव से भरा रहता है। 8 तनाव बड़े होते हैं, उनमें पहले 4 तनाव तो बहुत व्यापक होते हैं। आहार का तनाव, भय का तनाव, काम का तनाव यानी मैथुन का तनाव और परिग्रह का तनाव। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये 4 तनाव होते हैं, बड़े गहरे तनाव। पशु में भी तनाव होता है। पशु में परिग्रह का तनाव सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। पशु परिग्रह का संचय नहीं करता, और करता है तो बहुत थोड़ा करता है, बहुत थोड़ा करता है। और सब पशु नहीं करते, कुछ कुछ करते हैं। चींटियां संचय करती है, मधुमक्खियां संचय करती है, कुछ कुछ संचय करती है, पर सब तो असंग्रही अपरिग्रही होते हैं, अपरिग्रही होते हैं। गाय के सामने आपने चारा डाला, घास डाली, खा ली, जरूरत थी उतनी खा ली। कभी आपने देखा कि गाय यहां से जा रही है, साथ में 5-4 शेर घास को लेकर चली जाए कि शाम को काम आएगी? चिंता ही नहीं करती। खाई चली गई तो चली गई, बस कोई चिंता नहीं। सबसे कम तनाव होता है, और उससे ज्यादा तनाव होता है मैथुन का, काम का, पशु में। उससे ज्यादा तनाव होता है भय का, और सबसे ज्यादा तनाव होता है आहार का। तो पशु में सबसे ज्यादा तनाव होता है आहार का। मनुष्य में भय का तनाव सबसे कम होता है, भय सबसे कम होता है मनुष्य में। जित हो गया, जागृत हो गया, जिसका शक्ति का स्रोत उद्घाटित हो गया, जिसकी चेतना अनावृत हो गई, पर्दा उठ गया। मैं अपने श्वास के साथ
उस आदर्श को, उस लक्ष्य को, उस ध्येय को, चित्त को निर्मल करने वाली उस महाशक्ति को भीतर ले जा रहा हूं और अपने शरीर के कण कण में रही हुई चेतना के एक एक प्रदेश में, एक एक अणु में उसे व्याप्त कर रहा हूं। इस संकल्प के साथ श्वास लें। एक उपाय होगा समाधि का। आपको अनुभव होगा कि सारे शरीर में नई ताकत, नई शक्ति, नई चेतना और नए आनंद का प्रवाह प्रवाहित हो रहा। हम रेचन का और पूर्ण का भावना के साथ प्रयोग करें तो हमारी शक्तियां अनावृत होंगी, उद्घाटित होंगी और समाधि का मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत उपाय हैं, सारे उपायों की चर्चा मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। समाधि के इन 5 मूल आधारों की एक संक्षिप्त सी चर्चा हुई है। इन आधारों पर हमारा चिंतन हो, मनन हो और फिर साक्षात अनुभव हो। जिस क्षण हम अनुभव के क्षण में प्रवेश करेंगे, मन की चेतना, इंद्रिय की चेतना और बुद्धि की चेतना नीचे रह जाएगी, अनुभव की चेतना जाग जाएगी, समाधि की घटना अपने आप घटित हो जाएगी।